आखिरकार वो दिन भी आ गया जब अजीत की ट्रेनिंग खत्म हो गई और वो वापस आ गया। वापस आते ही उसे पता चला कि रीना की शादी कहीं और तय कर दिया गया है। अजीत को ये मंजूर नहीं था और वो भागकर रीना से मिलने उसके घर पर पहुंच गया। अजीत रीना को आवाज देने लगा, रीना बाहर आओ, मैं आ गया हूँ। रीना भी भागते हुए बाहर आ गई और रीना के पीछे पीछे राजेश, शुभम और उसकी मम्मी सारे बाहर आ जाते हैं। और आगे क्या होना था जो कि हमेशा से ही होता आया है। ढेर सारा गाली गलौज शुरू हो गया तीनों में। राजेश ने अजीत का कॉलर पकड़कर कई थप्पड़ मारा और बार बार धमकी देने लगा कि आइंदा से अगर तू मेरी बेटी के आसपास भी तो क्या तेरी परछाई भी दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत से खेलने वाला इंसान आज अपनी बेटी की इज्जत की दुहाई दे रहा था। अजीत भी जिद्दी बोला, मार डालो पर मैं रीना को नहीं छोड़ सकता। अजीत को मारपीट कर सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया। राजेश ने और रीना से कहा कि अब अगर इस लड़के से तू मिली ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा और तुझे पता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मानो राजेश की आंखों से खून निकल रहा था। गुस्से में लाल होकर रीना को देखते हुए बोला, रीना अपने बाप का ये रूप देखकर अंदर तक कांप उठी और मारे डर से वहीं पत्थर की तरह जम गई थी। रीना की मां रीना को उसके कमरे में बंद कर देती है और अब सारे आपस में बातें करते हैं कि बस किसी तरह से ये लड़की अपने ससुराल चली जाए तो हमारा पीछा छूटे। मत्था टेकते हुए राजेश तो मानो उसके सर पर खून सा सवार था। अपनी पत्नी से बोला कि अब तेरी जिम्मेदारी है, इस पर नजर रखना वरना कह देता हूँ कि मैं जिंदा जला दूंगा और तुम्हें पता है मैं ये कर सकता हूँ। रीना की माँ कहती है कि नहीं जी आप परेशान ना हो, मैं रीना को समझा दूंगी। रीना को कमरे में बंद हुए 3 दिन बीत गए थे और रीना बार बार अपनी मम्मी से दरवाजा खोलने की जिद कर रही थी। आखिरकार माँ का दिल था पिघल गया। मम्मी ने दरवाजा खोल दिया और रीना को कसम देती है कि तू आगे से उस लड़के को भूल जाएगी। समझाते हुए कहती है कि बेटा उसकी बिरादरी अलग है, तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है उस लड़के से। रीना ने भी हाँ में सिर हिला दिया। अब माँ को रीना पर पूरा विश्वास था कि रीना अब उससे नहीं मिलेगी और रीना का फोन उसे वापस दे देती है। रीना कुछ दिनों तक तो एकदम से नॉर्मल रहती है, फिर रात में चोरी चोरी फिर से अजीत से बातें करने लगी और इस बार रीना अजीत से कहती है, रीना अजीत अब बहुत हुआ, क्यों ना हम भाग जाए यहाँ से दूर, बहुत दूर अपनी नई दुनिया बसाएं। अजीत हाँ यार मैं भी यही सोच रहा था, अब तो मेरे पास नौकरी भी है, मैं तुम्हें सारी खुशियां दे सकता हूँ। रीना तो फिर तय रहा, हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। रीना की सारी बातें बाहर खड़ी उसकी माँ सुन लेती है और राजेश को बता देती है। अब राजेश के दिमाग में कुछ आइडिया आया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि रीना को पता नहीं चले कि हम लोग जान चुके हैं। रीना की माँ ने भी हाँ में हाँ मिला दिया। दूसरे दिन रीना नहाने अपने वॉशरूम में जाती है, तभी उसके फोन से राजेश ने मैसेज कर अजीत को अपने घर बुलाया। अजीत को कहाँ पता था कि ये बुलावा उसके प्यार का है या उसके मौत का है। मारे खुशी के फूला नहीं समा रहा था और जल्दी जल्दी बाइक लेता है और अपने घर पर बिना बताए रीना से मिलने पहुंच गया। वहां पहुंचकर देखता है तो पहले से ही शुभम उसका इंतजार कर रहा था और आगे बढ़कर अजीत का स्वागत करते हुए अंदर ले गया। अजीत को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि ये अचानक से मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हैं ये लोग। इससे पहले कि कुछ समझ पाता राजेश ने अजीत को मारना चालू कर दिया। राजेश, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है ना, वैसे ही तू नहीं सुधरेगा साले। अजीत का गला दबोचकर अपने पापा की तेज तेज चिल्लाने की आवाज सुनकर रीना भी भागकर बाहर आती है और सामने अजीत को देखकर हैरान हो जाती है। रीना, तुम यहाँ कैसे? अजीत, तुम्हारा ही तो मैसेज आया था कि आ जाओ पापा हमारी शादी के लिए तैयार हो गए हैं। रीना, नहीं मैंने ऐसा कोई मैसेज नहीं किया है। अब रीना को सारी बातें समझ आ गई और वो अपने पापा के पैरों पर गिर गई। रीना, पापा प्लीज, रोते हुए, अजीत को छोड़ दो, आप सब जो कहेंगे मैं वही करूंगी।
रो रो कर भीख मांगती है रीना अपने बाप से, पर राजेश तो जानवर था, उसे दूर दूर तक इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। राजेश ने गुस्से में अपनी बंदूक उठाकर गोली चला देता है अजीत पर। तब तक रीना अजीत को बचाने के लिए उसके आगे आ जाती है और रीना की आंख में आकर गोली लग जाती है और रीना का एक तरफ का पूरा चेहरा ही चिथड़ा चिथड़ा हो गया और तुरंत रीना के प्राण निकल गए। अजीत ये सब देखकर रीना के शव को अपने कलेजे से सटाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब तक शुभम और उसकी मां ने एक कपड़े से उसे दबोच लिया। अपनी बेटी को मृत देखकर राजेश और पागल हो गया और तीनों ने उसका गला रेत कर मार डाला। अजीत की सांसें भी रुक गई। वहां का मंजर इतना भयानक था कि देखकर ही नॉर्मल इंसान बेहोश हो जाए, पर राजेश, शुभम और उसकी मम्मी तीनों आराम से बैठ अपनी थकान मिटा रहे थे। दो मर्डर करने के बाद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। राजेश और उसके परिवार ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। 2 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया था और ऐसा करते हुए उन्हें जरा भी पछतावा नहीं हुआ। राजेश अब दोनों लाशों को ठिकाने लगाने के लिए रात होने का वेट करने लगा। तीनों ने सोचा कि अगर इतनी बड़ी बॉडी बाहर ले गए तो सबको पता चल जाएगा। ठंड का मौसम था, सब अपने अपने घरों में थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा कांड को अंजाम दे दिया गया था और किसी को भनक तक नहीं लगी थी। राजेश और शुभम दोनों ने मिलकर पहले तो अजीत की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके बोरे में भरकर बांध दिया और फिर अपनी खुद की बेटी के भी कई टुकड़े कर दिए। ऐसा करते हुए क्या उसे जरा भी दर्द नहीं हुआ होगा? शायद नहीं, होता तो रो रो कर ही मर गया होता। रीना की बॉडी भी दूसरे बोरे में भर दिया। ये सब काम करते करते रात हो चली थी। फिर क्या था? अजीत की बॉडी को शुभम ने उसी की बाइक पर रखा और अजीत के गांव के बाहर एक काली माता का मंदिर था, वहीं पर बोरे को रख दिया और बाइक को गेहूं के खेत में फेंक दिया और खुद घर वापस आ गया और दूसरी बॉडी यानी रीना की बॉडी को फेंकने के लिए सोचने लगा। अब क्या था, जहां अजीत की बॉडी पड़ी थी उसके चारों तरफ ढेर सारे कुत्ते लगातार भौंक रहे थे और बोरे को अपने दांतों से फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी कुछ गांव के लोगों ने वहां जाकर देखा तो तहलका मच गया, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पास जाकर बोरे को खोलकर देखे कि इसमें आखिर है क्या। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी और 5 मिनट में पुलिस भी आ पहुंची। पुलिस की टीम ने जब बोरा खोला तो उनके होश उड़ गए और गांव के लोग भी तुरंत पहचान लिए कि अरे ये तो अजीत है, पर इसके साथ ऐसा किसने किया होगा। पुलिस को गांव वालों ने बताया कि ये सीआरपीएफ का जवान है और बड़ा ही होनहार है। लाश को पुलिस ने फोरेंसिक टीम को सौंप दिया गया और पुलिस अजीत के घर पूछताछ करने के लिए पहुंच गई। अजीत मर्डर की खबर आग की तरह अगल बगल के गांवों में भी फैल गई थी। अब तो राजेश के परिवार वालों ने सोचा कि अब हम पकड़े जाएंगे, तो सब घर को लौटकर भाग गए। इधर अजीत की मां सदमे से बेहोश हो गई और पापा पागलों की तरह रो रो कर कह रहे थे, सर ये सब किया धरा उस लड़की के बाप का है, छोड़ना मत साहब, उन कमीनों को उनके किए की सजा जरूर दिलवाना। सर पीट पीट कर रोते हुए मैं अपने बेटे को बार बार मना कर रहा था, उस लड़की से दूर रहो, पर मेरी एक नहीं सुनी। पुलिस ने राजेश के घर का पता लगाया और पहुंच गई राजेश के घर। वहां देखा तो उसके घर पर ताला लगा हुआ है। पुलिस ने तुरंत ताला तोड़ दिया और जब अंदर गई तो अंदर का नजारा तो दिल दहला देने वाला था। चारों तरफ खून ही खून दिख रहा था, कहीं दीवार पर मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। जब पुलिस की टीम ने बोरा खोला तो पाया उसमें रीना की लाश पड़ी हुई थी। रीना की डेड बॉडी भी फोरेंसिक टीम को सौंप दिया गया। अब पुलिस लग गई राजेश और उसके परिवार वालों को पकड़ने में। 2 दिन लगे और एक एक करके पुलिस ने तीनों को धर दबोचा और केस दर्ज हो गया। सीआरपीएफ का जवान था अजीत, जिसकी वजह से हजारों की मात्रा में पुलिस जमा हो गई थी। राजेश ने जिसके साथ बुरा किया था सब अब खुलकर सामने आने लगे और रिपोर्ट दर्ज करवाने लगे। विनीता भी अपनी बेटी पिंकी के साथ हुए अत्याचारों के बारे में पुलिस को बयान दिया। अजीत और रीना को एक साथ पूरी श्रद्धा और शहादत से अंतिम विदाई दी गई। उनकी कहानी को जानकर सबकी आंखें नम थी। सब अपने मन में यही सोच रहे थे कि रीना का प्यार ज्यादा था या फिर अजीत का प्यार ज्यादा था।
की कस्में खाते थे। लो आज दोनों एक साथ प्यार के लिए शहीद हो गए थे और एक दूसरे में सदा के लिए समा गए थे। अब उनको अलग करने वाला कोई नहीं था, अमर हो गए थे दोनों। इधर राजेश, शुभम और उसकी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, पर राजेश को बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। पर उसकी पत्नी कोसती है खुद को कि काश वो अपने पति का साथ ना देती तो कम से कम अपने बेटे को तो बचा लेती। पर वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, पूरी तरह से सत्य है। मैंने जो भी लिखा है मंजर उससे भी ज्यादा डरावना था। गाजीपुर जिले में खानपुर बाजार बभनौली गांव की घटना है ये। अजीत और रीना के प्यार का जो हश्र हुआ वो कभी किसी के साथ ना हो, और प्यार भरा सलाम है मेरा उन दोनों की पवित्र आत्मा को शांति मिले। विनीता भी सदमे में थी कि अगर वो पिंकी वाली घटना के बारे में बता दी होती या फिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई होती तो शायद रीना आज जिंदा होती। सबको पता था कि राजेश बहुत बुरा आदमी है, पर किसी को भी ये नहीं पता था कि ये इतना बुरा पिता निकलेगा।